डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज की ओर बढ़ रहा है। जब देश में अगर हम बात करें अपने रोजमेरी फैमिली के लोगों से, देशवासियों से और विश्व से, और जानने की कोशिश करें कि जीवन में असफल कौन होता है, हम आपसे पूछें कि कौन अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य प्राप्त करता है, चरित्र का निर्माण कैसे होता है। हर बार आप एक ही बात कहेंगे कि रोज ही तो ये बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी तो आप में, हम में चेंज नहीं आता। चेंज लाने के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि हम हर अपने जीवन के क्षण को तराशें, इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। आज जब देश उन्नति और प्रगति की राह पर डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज की ओर बढ़ रहा है, जब देश में किसी व्यक्ति विशेष और उसकी टीम विशेष से विश्व ख्याति, विश्व प्रसिद्धि, विश्व शांति के प्रयत्न और प्रयास किए जा रहे हैं, जिस देश में ट्रेडिशन, ट्रेड, ट्रस्ट को बेस मानकर प्रयत्न और प्रयास किए जा रहे हैं, उसी तरह से हम और आप भी तो हैं, जिनका जीवन छोटी छोटी अपनी गलतियों को ठीक करने पर है, अपनी दुर्घटनाओं को घटनाओं में बदल देने पर है और घटनाओं को महत्वपूर्ण उपलब्धियों में कन्वर्ट कर देने में है। इसी से ये पता चलता है कि हमारा चरित्र क्या है, हम में इत्र है भी कि नहीं। इत्र क्या होता है? ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, विश्वास, आत्मविश्वास। और ये सब किससे आता है? निरंतर कुछ ना कुछ छोटा छोटा कितना भी छोटा क्यों ना हो, इन काम खुशी के साथ हम करते हैं। हम तभी सफल होते हैं जब हमारी सफलता के लिए लक्ष्य बड़े निर्धारित नहीं। यदि हमें मेरठ से दिल्ली जाना है तो पहले हमारा लक्ष्य रोजमेरी से बेगम ब्रिज, बेगम ब्रिज से कंकड़खेड़ा, कंकड़खेड़ा से बाईपास, और बाईपास से जो नई बनी सड़क है, उतने पर ध्यान अच्छे से फोकस करते जाएं तो संभवतः हम दिल्ली जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन हम जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उसमें ये देखें कि शाहदरा में कितनी भीड़ है, गांधी पार्क पर कितनी भीड़ है, या कैनाट प्लेस पर कितनी भीड़ है, तो हम घबरा जाएंगे और हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे। आवश्यकता है कि जब हम घर से निकलें तो देखें कि हमारे आसपास सब ठीक तो है। जब हम अपने व्हीकल पर बैठे देखें हमारा वाहन चुस्त और तंदुरुस्त तो है। इस तरह से अगर हम चाहें कि हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लें तो वो तभी संभव है जब हम छोटी छोटी चीजों को महत्व देते हैं। बाहर जाने पर हमारे पास मास्क हो, हमारे हाथ साफ हो, हम गाड़ी में 4 की जगह 3-2 बैठे हों। इसी तरह से अगर हम बात कैरेक्टर और व्यवस्था की करते हैं तो हम देखें कि हम घर में जो काम हमें सुबह करने क्या उसके लिए हमने रात को सफाई कर ली है,
क्या हमने किचन सेट कर लिया? क्या सुबह के लिए हमारे वॉशरूम में, बाथरूम में जो कुछ होना चाहिए वो उपलब्ध है? क्या हमारे कपड़े प्रेस है? क्या हमारा शेविंग सामान, शेविंग किट अपनी जगह पर है? यदि हम इस तरह से देखें तो सफल होंगे। ठीक ऐसे ही बिजनेस में अगर हम जाते हैं और हम पहले देखें कि हमारा जो ऑफिस है, हमारी जो दुकान है वो 9 बजे खुलती है, तो हम वहाँ पर 8:30 बजे उपलब्ध हैं। अगर हम देखें कि उसके अंदर सारा सामान सही तरीके से रखा हो, पहले ग्राहक को ही हम अच्छे से अटेंड कर पाए, तो क्या हम रात को अपनी शॉप को सेट करके गए? ठीक इसी तरह से अगर हमें देश को चलाना है तो क्या गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और उनके प्रधान अपने कर्तव्य का सही से निर्वाह कर रहे हैं? क्या वहां पर किसी को शमशान घाट में अपना शव दे के गया है, पार्थिव शरीर, उसको जलाने के लिए किसी को पैसे तो नहीं देने पड़ रहे, रिश्वत तो नहीं देनी पड़ रही? क्या जिस तालाब में हमने नहाना है उसमें पहले से काई तो नहीं जमी हुई है? इस प्रकार से ध्यान दें, गांव से कस्बे की ओर, कस्बे से शहर की ओर, शहर से क्षेत्र की ओर, क्षेत्र से प्रदेश की ओर, प्रदेश से देश और देश से विश्व शांति की ओर। तो हमें वो सभी कंफर्ट्स मिल जाएंगे, वो सभी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, वो सभी अवसर मिल जाएंगे जो हमारे जीवन को सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जीवन में यदि सफलता चाहिए तो 24 घंटे सिस्टमेटिक लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए और अगले क्षण से आगे की चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंतन चिंता को खत्म करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम धन का प्रयोग करें, उसे जोड़ें, उसे बर्तनों में, उसे डिब्बों में, उसे जमीन में गाड़ के रखें। ठीक इसी तरह से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको शिक्षा में परिवर्तित करते हुए उसे दूसरों के साथ शेयर करें। जो हमारे तजर्बे हैं, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनका प्रयोग इतने अच्छे ढंग से करें कि हम भी लाभान्वित हो, हमारी वजह से किसी को लॉस भी ना हो, फायदा चाहे। इसलिए जो परिस्थितियों से सीखता नहीं है, जो अपने घर में दुख, कष्ट, परेशानी, निराशा, उदासी को शरीर में, मन में, आत्मा में, घर में जमा कर रख लेता है, आतिथ्य की तरह से उसका सम्मान करता है, वो निश्चित ही असफल होता है। भाग्य पर निर्भर करने वाले हमेशा परेशान होते हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी आई दिक्कतों को नेग्लेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम बड़े बड़े लॉन्ग रन में ऐसे डिसीजंस ले सकें जिससे कि हमारे आने वाले पोते पोतियों और उससे भी आगे वाली जनरेशन को हमारे अनुभव का, हमारे प्रयत्न का, प्रयास का फायदा हो सके। अगर हम ये मानते हैं कि वास्तव में विकास की गति स्थायी होनी चाहिए तो स्टीडी भी होनी चाहिए। फास्ट एंड स्टीडी विंस द रेस। तो ये कन्विक्शन है कि diligence is the mother of good luck, whether this diligence is mental or physical, that brings success in our life. That's all for today.